बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा दांव चल दिया है। सीएम ने सोमवार को एक साल में 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी का ऐलान किया और उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए, जिसके बाद अब रोजगार दिए जाने के लक्ष्य को पूरा करने को लेकर मिशन मोड में काम भी शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग में बंपर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने 13,267 पदों पर 4 महीने के अंदर बहाली को लेकर निर्देश दिए हैं। 2,724 आयुष चिकित्सक और करीब 4,500 CHO, 757 मेडिकल ऑफिसर, 220 ऑप्थोमेट्रिक असिस्टेंट, 2,500 स्टाफ नर्स, 1,229 ANM, 982 लैब टेक्नीशियन, 38 लॉजिस्टिक मैनेजर, 97 अस्पताल प्रबंधक, 38 ब्लॉक अकाउंटेंट, 54 प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक, 128 प्रखंड अनुश्रवण सहायक की बहाली होनी है। सहरसा, बेतिया, छपरा में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं एम्स और GMC पूर्णिया में थैलेसीमिया डे केयर यूनिट स्थापित किया जाएगा। तो इन दिनों बिहार में रोजगार के बयार की बात हो रही है। लाखों नौकरियां देने की घोषणा नीतीश सरकार कर रही है। तो सोमवार को सीएम के निर्देश पर लाखों नौकरी दिए जाने का ऐलान किया गया। तो अब विपक्ष नौकरी पर क्रेडिट लेकर सरकार पर दबाव की राजनीति बना रहा है। 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार को 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत दिए जाने की घोषणा के बाद पटना के JDU दफ्तर में पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ रोजगार को लेकर सरकार का पक्ष रखा, बल्कि विरोधियों पर क्रेडिट लेने को लेकर जोरदार पलटवार भी किया। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने और टूटने के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा नौकरी और रोजगार ही बना है। अब जब तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो बिहार सरकार भी 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत नौकरी का पिटारा खोल रही है। सोमवार को सीएम के निर्देश पर सभी विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया। तो अगले ही दिन मंगलवार को JDU के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि सरकार अपने वादे से 1.5 गुना ज्यादा नौकरी देने जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, सभी विभागों को भी निर्देश मिला है, हम लोग मंत्री हैं, सभी को मिला है कि ये मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है और हम बिहार के युवाओं को सरकार की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि ये जो हमारी उपलब्धि है और खास तौर से जो हमने लक्ष्य रखा था उसके विरुद्ध, जो उस मामले में रोजगार देने के मामले में भी हमने लक्ष्य से अधिक सफलता हासिल की है। नौकरी पर सरकार का दावा यह है कि 10 लाख का वादा था, अब 22 लाख रोजगार दिए जाएंगे। 5,16,830 सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 1,99,896 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। 2,11,000 रिक्तियों की सूचना आयोगों को भेजी जा चुकी है, जबकि 3 लाख रिक्तियां अगले साल तक भेज दी जाएंगी। मतलब सरकार ये साफ तौर पर कहना चाह रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की सरकार वादे से 1.5 गुना ज्यादा नौकरी देकर रहेगी। मंत्री विजय चौधरी कहते हैं कि नौकरी पर श्रेय लेने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर विजय चौधरी ने कहा कि सरकार महागठबंधन की सरकार से पहले भी नौकरी दे रही थी और गठबंधन के जाने के बाद भी नौकरी दी जा रही है। यह स्पष्ट है कि भले कोई व्यक्ति या कोई पार्टी कुछ भी दावा करे, लेकिन आपके सामने जो आंकड़े आए हैं और वो सभी आंकड़े प्रामाणिक हैं, सभी विभागों से संकलित आंकड़े हैं। सरकार के दावों पर विपक्ष पलटवार कर रहा है और क्रेडिट लेने की बात कह रहा है। RJD प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि बिहार में नौकरी का श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है। बिहार में नौकरी का श्रेय तेजस्वी जी को जाता है। 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी ने बिहार के युवाओं से वादा किया था कि सत्ता में आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो 17 महीने का मौका मिला नीतीश जी के साथ काम करने का, मिशन मोड में काम किया। चुनावों में
आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के नौकरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। अपने घोषणा पत्र में मुफ्त योजनाओं का जिक्र भी किया था। अब इसी की काट के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार वाला दांव चल दिया है, जिसे किसी भी हाल में विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करने का निर्देश दिया गया है। और रोजगार के इसी चाल पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार की तरफ से दी जाने वाले नौकरी के फैसले का स्वागत किया है। गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि एनडीए सरकार में जो काम शुरू हुआ उसका असर अब दिखने लगा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार लगातार रोजगार को लेकर बेहतर पहल कर रही है। के नेतृत्व में एनडीए सरकार भाजपा और जनता दल यू सहित ये संकल्पित है लोगों को रोजगार देने में। जब हम सम्मिलित एनडीए थे उस समय शिक्षकों की बहाली की शुरुआत की थी, जो अभी आपने देखा होगा 1.5 लाख नीतीश कुमार ने लगभग लोगों को रोजगार दी थी। ये रोजगार ही बिहार सरकार और केंद्र सरकार का लक्ष्य है, लेकिन देश में अब जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण कानून कैसे लागू है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी भी एक समस्या है। बिहार में संभावित बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में बाढ़ और सुखाड़ के पहले तैयारी को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक हुई। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बाढ़ और सुखाड़ दोनों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग के अधिकारी और सभी जिलों के डीएम को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 9 करोड़ 26 किसानों के खाते में 20,000 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से ट्रांसफर की। तो वहीं इस दौरान पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में कृषि विज्ञान केंद्र में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह शामिल हुए। इस कार्यक्रम में किसान और कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से जितनी राशि लाभुकों को भेजी जाती है उतनी राशि उन्हें मिलती है। की चोट पे कहता हूँ, किसमें हिम्मत है जहाँ कहे लालू यादव हो, तेजस्वी हो, राहुल गांधी हो, कम्युनिस्ट हो, भारतीय जनता पार्टी का काम का कार्यकर्ता उनसे बहस करने को तैयार है। क्या था धान का एमएसपी 1300, आज क्या है 2200। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, बेस्ट यूनिवर्सिटी विद टॉप प्लेसमेंट्स। तीसरी बार पीएम बनने के बाद आज पीएम मोदी का पहला बिहार दौरा। नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का करेंगे उद्घाटन। बिहार में संभावित बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक। सभी विभाग के अधिकारी और सभी जिलों के डीएम को अलर्ट रहने के निर्देश। सीएम नीतीश के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग में बंपर बहाली की प्रक्रिया शुरू। 13,267 पद पर 4 महीने के अंदर बहाली को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश। मुजफ्फरपुर यौन शोषण मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा आरोप। केरल की तर्ज पर मुजफ्फरपुर में भी शुरू हुआ लव जिहाद का खेल। वहां केरल की ईसाई भी तबाह है और हिंदू तो तबाह है ही। मुजफ्फरपुर की बेटियों के साथ सुनियोजित लव जिहाद ये एक जांच का विषय है। अररिया में पुल गिरने के मामले में बिहार सरकार का एक्शन। पुल बनाने वाले 2 इंजीनियर निलंबित। ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश। प्रेजेंटेड बाय उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, बेस्ट यूनिवर्सिटी विद टॉप प्लेसमेंट्स।